द इन्फ्लुएंस ऑफ वेक्टर इन दी 3 डिफरेंट डायमेंशंस, जो वेक्टर का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो वेक्टर का कंपोनेंट रहेगा, दैट इज कैलकुलेटेड दैट ax is equal to a vector cos alpha, ay will be equal to a vector cos beta, and az will be equal to a vector cos gamma. इस तरीके से अपन ने निकाला और हमें पता चल गया था दैट द डिस्टेंस इन x will be equal to ax only, distance in z will be equal to az only, and distance in y will be equal to ay only. तो ये चीजें मुझे पता चल गई थी दैट दीज आर द इन्फ्लुएंसेस क्रिएटेड बाय दिस वेक्टर इन 3 डिफरेंट डायमेंशंस। ये अपन बात पहले कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो ये बात हो गई है मेरे पास वेक्टर्स की। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बिटवीन 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। मतलब अपन 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें सॉरी कोरोना नहीं है मुझे, गला सूख गया है। चलिए, तो अगर मैं 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के बीच में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, उस चीज की बात करते हैं। चलिए देखिए, बड़ा डर लगता है आजकल कोरोना ना हो जाए। चलिए लेट अस सी। ये मेरे पास ग्राफ है, 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद। सी, x axis, y axis and z axis. Now this is first coordinate a and this is second coordinate b, and I have to find out the vector between these 2 coordinates. मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट के बीच में जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है, आई वांट दिस वेक्टर। हाउ टू कैलकुलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज 2 कोऑर्डिनेट्स। ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर को नाम दे सकता हूं मैं आर ए वेक्टर। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज आर बी वेक्टर। आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर आर द 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। चलिए, 2 डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द पॉइंट्स। इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं अपन x1 y1 एंड z1, और इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x2 y2 एंड z2। देखिए बेटा, 2 रास्ते बनते हैं मेरे पास। मुझे पहुंचना है ओरिजिन से बी पॉइंट तक। एरो देखो, एरो, एक एरो ऐसा लगा हुआ है, एक एरो ऐसा लगा है, फिर एरो ऐसा लगा है। हम जानते हैं वेक्टर है, डायरेक्शन से सारी बात होती है, बिना डायरेक्शन के हम कुछ हवा में बातें तो कर नहीं सकते। तो अपन को डायरेक्टली यहाँ पर पहले डायरेक्शंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए डायरेक्शंस देखते हैं। इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ डेल्टा आर वेक्टर। क्यों नाम दिया है बाद में देखेंगे क्यों नाम दिया है, अभी से इतना समझो। मुझे ए बी वेक्टर चाहिए। ये ए बी वेक्टर निकालने के लिए देखिए, इनिशियल पॉइंट इज ओ, फाइनल पॉइंट इज बी। मेरे पास 2 रास्ते बनते हैं ओ से बी जाने के। एक तो मैं जाऊं पहले ऐसे आर ए तक गया, फिर ए से गया बी, डेल्टा आर ट्रेवल कर, या तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊं कहां, यहां से यहां। सही बात है। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, कैसे? डेल्टा आर वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर। देखिए, रिजल्टेंट चेक करेंगे हम, ये देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है। इन दोनों वेक्टर्स का फाइनल रिजल्ट क्या बी है कि नहीं है। और यही चीज हमने बात की थी, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दैट इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by 2 adjacent sides of the triangle, then the third side will be the resultant. तो ये लो, दो वेक्टर को ऐड किया, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो थर्ड साइड से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। बेटा ये कौन सा लॉ लगा दिया अपन ने, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। ध्यान से देखिए, ये कोऑर्डिनेट था, ये कोऑर्डिनेट था, इन दोनों के बीच का वेक्टर मुझे निकालना है, इन दोनों के बीच का वेक्टर मुझे निकालना है। निकालने के लिए मैंने इसको डेल्टा आर नाम दे दिया। ए का पोजीशन वेक्टर निकाला, बी का पोजीशन वेक्टर निकाला, दोनों के मैंने अपने अपने पोजीशन वेक्टर्स निकाले। अब देखिए, आर ए और डेल्टा आर 2 एडजेसेंट साइड बनाते हैं ट्राइंगल के, तो तीसरा साइड क्या दे देता है, रिजल्टेंट। तीसरा साइड क्या दे देगा, रिजल्टेंट। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, आर ए प्लस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट इज आर बी वेक्टर। और ये कौन सा लॉ लगाया है अपन ने, ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लो,
अब यहां से एक चीज निकालते हैं, देखिए डेल्टा आर वेक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो क्लियरली पता चल गया कि ये वाला डेल्टा आर वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर में से इस पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो तो आ जाएगा। ना पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता था, देखो x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये तो आरबी का पोजीशन वेक्टर। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मेरे पास डेल्टा आर वेक्टर यहां से क्या निकलता है, डेल्टा आर वेक्टर निकलेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 k कैप इज द फाइनल आंसर टू कैलकुलेट वेक्टर बिटवीन टू गिवन कोऑर्डिनेट्स। कौन सा लॉ लगाया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, और दो कोऑर्डिनेट के बीच में क्या वेक्टर निकलता है उसको कैलकुलेट करके बता दिया। बेटा यहां तक अगर फील आई, समझ में आया तो हैंड रेज करके बताइए सारे। तो अब करते हैं फटाफट एक क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से अपन को सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ये, फाइंड the vector between 2, -1, 0 and 3, 2, 4। हमें पूछ रहा है कि दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2, -1, 0 और 3, 2, 4। इन दोनों के बीच में आपको वेक्टर फाइंड आउट करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, वी नो दैट डेल्टा आर वेक्टर, ये पूरा फॉर्मूला पुट कर दो, x2 माइनस x1, 2 में से 1 को माइनस करो तो देखो 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस -1 तो 2 प्लस 1 हो गया बेटा, ये देखा 2 माइनस -1 प्लस 1 हो गया जे कैप प्लस 4 माइनस 0 4 माइनस 0 के कैप। आंसर विल बी आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मतलब हमें अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में वेक्टर निकालना था तो वो ये निकल के आया। तो बहुत ही इजी सा सोल्यूशन है, बहुत ही इजी सा आंसर है, अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं तो नहीं मानता इसके अंदर कुछ भी मुश्किल है, बच्चा कर सकता है, प्लस माइनस ही तो करना है। चलिए, तो यहां तक अपन ने बात सीख ली है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, because resultant and product of vectors, these are the two topics which will come in physics time and again, बार बार आएंगे। आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आप फिजिक्स खोलोगे, कोई भी चैप्टर पे पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेगा। एंड खास तौर पे 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास एंड मैकेनिक्स के अंदर आपको ये चीजें 100% मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उसको पढ़ते हैं। लॉन्ग मेथड भी देखेंगे डॉट प्रोडक्ट करने का, शॉर्ट मेथड ट्रिक मेथड भी देखेंगे डॉट प्रोडक्ट करने का, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का भी यही चीज देखेंगे। चलिए, तो लेट अस डू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। सी, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसमें भी दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं मेरे पास। नंबर 1 इज स्केलर प्रोडक्ट। पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, इसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए, तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स को उठाया, उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि उनका आंसर क्या क्वांटिटी आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए। वेक्टर मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, इस तरीके से उनको मल्टीप्लाई किया है, इस तरीके से उनका कंपोनेंट निकाला है कि आंसर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए। तो एवरी टाइम whenever we have to do the dot product in our notes, in our questions, you have to always after doing dot product, जो भी आंसर मेरे पास मिलता है, जो भी आंसर निकल के आता है, वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। दैट मीन्स
A vector dot B vector is always scalar. A वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा क्या होगा? स्केलर होगा, स्केलर होगा, इसीलिए हमने इसे स्केलर प्रोडक्ट बोला. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो फॉर्मूला कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय cos theta, in which this theta is the angle between a vector and b vector. भैया क्या कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है that a dot b is always scalar. दूसरा इससे बोला a dot b का फॉर्मूला क्या होता है? a dot b is magnitude of a vector and magnitude of b vector multiplied by cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector. तो इस तरीके से अपन कुछ डायग्राम बना सकते हैं. ये लो मेरे पास डायग्राम. बेटा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स के तौर पे जो वेक्टर्स यूज आएंगे सिर्फ उतना पढ़ेंगे. बाकी वेक्टर्स आप मैथ्स के अंदर पढ़ोगे ही पढ़ोगे. मैथ्स वाले स्टूडेंट्स एंड बायो वालों को उससे ज्यादा जरूरत है ही नहीं, माथा मारना ही नहीं है. सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ उससे अपनी पूरी 11th-12th की फिजिक्स, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे जेई का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर इस फॉर्मूले के अलावा यूज होता हो तो मुझे बता देना. चलिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बीच में कितना एंगल? थीटा एंगल. अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ऑब्वियसली हमेशा और हमेशा आंसर कैसा आएगा? स्केलर आएगा. फॉर एग्जांपल इसको कहां किया जाता है? वर्क डन में किया जाता है. कहां किया जाता है? वर्क डन. वी विल स्टडी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. और हम जानते हैं वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क डन को अपन जूल में निकालते हैं. अरे बात समझ में? वर्क डन को अपन किस में निकालते हैं? जूल में. जब अपन पढ़ेंगे आगे वर्क पर एनर्जी, हम देखेंगे दैट वर्क डन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन को एक्सप्लेन किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं एंड वर्क डन एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. दो वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी तब मिलता है जब दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट किया जाए? डॉट प्रोडक्ट किया जाए. यहां देखने को मिलता है पावर का फॉर्मूला. पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी एफ डॉट वी. एफ डॉट वी ये भी फॉर्मूले में अपन को क्या देखने को मिला? पावर. किससे निकला? एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट से निकला. और कहां देखने को मिलता है? और पोटेंशियल एनर्जी 12th क्लास में पढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मिलेगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर से. मतलब आपको दिख रहा है एनर्जी, वर्क डन, पावर, इन सब में हमेशा अपन क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे. आई होप बात यहां तक अपन को आती है समझ में. चलिए थोड़ा सा बात और डीपली डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं. देखिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये. एक वेक्टर है एक क्या? ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर. बीच में एंगल है 90 डिग्री. अगर कभी भी दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मुझे क्या निकालना पड़े? डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े. तो देखिए क्या आंसर आएगा. देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 डिग्री. मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 कितना होता है? 0. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है 0. अब बेटा ध्यान से सुनना, याद करते हैं 9th क्लास. 9th क्लास में हमने बोला था कि जब बॉडी ऐसे आगे चल रही हो और फोर्स इस पे ऐसे लगे तो वर्क डन होता है 0. याद करो, याद करो 9th क्लास. कभी अपन ने ये क्वेश्चन जरूर किया था एनसीईआरटी के अंदर. जिस भी बच्चे को याद है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं याद वो घर जाके देखे. घर जाके क्या, घर पे ही बैठे हो लेकिन घर पे बैठ के देखे कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन किया था. फोर्स हमने लगाया था ऊपर से, बॉडी आगे जा रही थी और बोला था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल मिले, 90 डिग्री का एंगल मिले, तो वर्क डन कितना आएगा? 0। उसका रीजन क्या है? डॉट प्रोडक्ट रीजन है। That means work done is always calculated by dot product of two vectors. Dot product of two vectors. मैं मानता हूं यहां तक बात आई समझ में। कोई भी डाउट है तो रेज हैंड करके बताइए फास्ट। If there is any doubt up to this point, then please raise your hands. Yes, Divya Singh. चलिए, तो बात क्या याद रखनी है यहां से? अपन को बात ये याद रखनी है दैट कभी भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब अब मैं किसी को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे वेक्टर्स को आपस में क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला जाता है। मैं मानता हूं यहां तक बात आई समझ में सबको। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। आगे देखते हैं, समझते हैं। मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक है आई कैप और दूसरा है जे कैप। हम जानते हैं आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आई कैप और जे कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 1। नोट्स में भी लिखवाया है, आपको भी बताया है। समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। चलिए, इन दोनों के बीच में एक बार अपन कौन से क्या लगाते हैं? 90 डिग्री का एंगल रखते हैं और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आई कैप डॉट जे कैप दिख रहा है भाई? 90 डिग्री का एंगल होता है नहीं होता? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दोनों बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 डिग्री, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 0। आंसर आ गया 0। इसका मतलब आई डॉट जे का आंसर क्या होगा? 0। याद रखने की बात, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई। तीनों के बीच में एंगल 90-90 होता है, तो इसलिए आंसर तीनों का ही 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये रहा, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, पहले बताया था। यहां तक कोई भी डाउट है तो हाथ खड़ा करें और बताएं। फटाफट बताओ यार, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। कोई भी डाउट है तो रेज हैंड करो यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, यहां तक अपन को आ गई बात समझ में? समझ में आ गई तो रेज हैंड कर दो। इस टॉपिक के अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगला बात देखते हैं, अगली बात देखते हैं। सारी बातों को लास्ट में रिवाइज करेंगे, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, मान लो मेरे पास ये है आई कैप और मुझे आई कैप डॉट आई कैप ही करना है, मतलब मुझे इसी का डॉट प्रोडक्ट करना है इसी के साथ। चलिए कर देते हैं। करेंगे तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और आई कैप के बीच में एंगल कितना? 0। कॉस 0 इज 1, ये भी 1, ये भी 1। आंसर कितना आ गया? 1। तो बेटा याद रखना है दैट आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप। हमेशा वैल्यू कितनी होती है? 1। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई हमेशा वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या निकला? फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये निकला कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0। उससे अपन ने निकाला आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई हमेशा 0। दूसरी बात क्या की कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, बीच में एंगल 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ये दोनों भी क्या होता है? 1। तो आई डॉट आई चाहे जे डॉट जे चाहे के डॉट के, अगर मुझे ये तीन करना है
तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये हो गई मेरी अगली प्रॉपर्टी। अब करते हैं इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। पहले एक बार लॉन्ग मेथड सिखाऊंगा जो कि हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस में करना हो, फिर हम शॉर्ट मेथड देखेंगे, ट्रिक मेथड, जो कि हम कंपटीशन या फटाफट आंसर निकालने के लिए करेंगे। चलिए ध्यान से बेटा, इतनी ट्रिक बताऊंगा ना कि सिर्फ ट्रिक से निकाल दोगे तुम आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बोर्ड में भी 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। ठीक है, लास्ट ईयर माय स्टूडेंट, नाम नहीं बताऊंगा अभी जब तक आप फिजिकल क्लास में नहीं आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आई। ठीक है, तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था प्रैक्टिस। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। फिजिक्स मैथ्स ही है। पढ़ते हैं आगे, चलिए चलिए लेट अस सपोज I have been given with 2 vectors. A vector is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, and B vector is equal to minus 2 I cap plus k cap and minus 3 k cap. ये दो वेक्टर्स है। आई हैव बीन आस्क्ड कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के बताओ। तो मेथड से चलेंगे, एक बार मेथड से चलेंगे और एक बार ट्रिक से चलेंगे। फटाफट ध्यान से देखिए, हम जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। Then I cap dot j cap is equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot I cap is equal to 0। ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं, ये भी जानते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा I cap प्लस 2 j cap प्लस 3 k cap, बीच में लगाया डॉट। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 I cap प्लस k cap माइनस 3 k cap, करेंगे मल्टीप्लाई, ये बना -2 आई कैप डॉट आई कैप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना आई कैप डॉट के कैप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना -3 आई कैप डॉट के कैप। आ रही बात समझ में? मुझे भी आई बात समझ में, आपको भी आई बात समझ में। चलिए यहां तक आया, मल्टीप्लाई कैसे किया। फिर अपन सेकंड टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा -4 जे कैप डॉट आई कैप, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा +2 जे कैप डॉट जे कैप, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, बनेगा -6 जे कैप डॉट के कैप। फिर थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड से कहे, ये बना -6 के कैप डॉट जे कैप, फिर ये बनेगा इधर +3 के कैप डॉट जे कैप, और इधर बनेगा 3 -9 के कैप डॉट के कैप। ये अपन ने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कर दिया अपन ने? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी तक सारी चीजों को बस मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट से खोला है। हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, ए बी प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी। इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसी को याद हो तो क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप सबको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे बचपन में, जब अपन छोटे बच्चे थे, क्लास के अंदर अपन मैथ्स के अंदर पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट्स में कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज की। अब हम जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, तो आई डॉट आई, फिर जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा कुछ भी हो, जे डॉट आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, ये सब क्या होता है? 0। तो ये सर्कल बना रहा हूं, ये 0, ये 0, ये 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 हो गए। आंसर क्या आ गया मेरे पास? आंसर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये देखो -2 इंटू 1, -2 इंटू 1, फिर क्या बचा? +2 इंटू 1, तो +2 इंटू 1, फिर क्या बचा लास्ट? -9 इंटू 1, तो -9 इंटू 1। आंसर विल बी -2 +2 -9, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -9। आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? -9। दिस इज द होल मेथड
टू सॉल्व द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स आपको प्रोवाइडेड हैं और उनके बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इस तरीके से अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। बेटा यहां तक अगर कोई भी डाउट आया है तो रेज हैंड करके बताएंगे सारे बच्चे, मेथड के अंदर कोई भी डाउट है तो। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेथड देन प्लीज रेज योर हैंड्स। बस यार फटाफट करो यार, मजा तो लेना आएगा। चलिए किसी को डाउट नहीं है, चलिए तो ट्रिक देख लेते हैं डायरेक्टली। भाई हमें पता है आई डॉट जे के डॉट जे के डॉट आई, ये सारी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो मल्टीप्लाई मत करो इनको, डायरेक्टली किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई से, डायरेक्टली जे को जे से, और डायरेक्टली के को के से मल्टीप्लाई करो। आंसर आएगा देखो 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू +1 +2, 3 इंटू -3 -9, ये कट गया, आंसर आ गया -9 चुटकियों में। तो बेटा कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या ये करेंगे क्या, नहीं। अगर हम ये करेंगे नीट और जेई के एग्जाम में तो हम मूर्ख हैं। समझ में आई बात, हमें हमेशा ट्रिक मेथड यूज करना है। बट अगर सीबीएसई बोर्ड में यही सवाल आता है तो क्या करेंगे, तो पूरे मेथड से लेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपको मेथड के मार्क्स देता है, आंसर के मार्क्स नहीं देता। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में मैं आपको फाइनल एग्जाम में देता हूँ स्कूल के अंदर, तो आपको मेथड से करना है। बट अगर यही मैं आपको ऑब्जेक्टिव में देता हूं तो डायरेक्टली। समझ में आ रही है बात? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक which we have studied today, then please raise your hands, otherwise let us do another question regarding it fast. दो वेक्टर लिख रहा हूं मैं यहां पर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फटाफट आंसर निकाल के बताएंगे। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड 2 आई कैप -3 जे कैप माइनस के कैप, फटाफट निकाल के बताओ आंसर, रेज हैंड करेंगे। फर्स्ट द वेक्टर्स आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। 5 मिनट हैं, जो भी बताएगा उसको मैं कुछ नहीं दूंगा शाबाशी के अलावा। फटाफट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -m जे कैप प्लस के कैप। कैलकुलेट the value of m if a and b are orthogonal। फटाफट बेटा कौन बता सकता है इसका आंसर? दो वेक्टर आपके सामने हैं, m की वैल्यू निकालनी है अगर a और b वेक्टर ऑर्थोगोनल हो। फटाफट